नमस्कार, जय जवाहर। आप लोग देख रहे हैं द पीटी वॉइस यानी पिछड़ा दलित आवाज। हम अभी फर्रुखाबाद में हैं, जहाँ से भाजपा के प्रत्याशी 2 बार से 2014 से सांसद हैं मुकेश राजपूत जी, और इंडिया गठबंधन के हैं डॉक्टर नवल किशोर साहब। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए एक धर्म का अड्डा है, तो मैं यहाँ इन लोगों से मत जानना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद की स्थिति क्या रहेगी और इस बार किन मुद्दों पर यहाँ वोट रहेगा इस बार फर्रुखाबाद। भैया, क्या नाम है आपका? शिवम यादव भैया। बैठे रहो अरे इस बार फर्रुखाबाद में किन मुद्दों पर चुनाव कर रहे हैं? भैया, मुद्दों की बात आप देखें तो आप मुद्दों जैसे कि रोड गड्ढा मुक्त सड़कें बोला था योगी जी ने, कौन सी सड़क गड्ढा मुक्त है? या शिक्षा नीति पे देखिए जो पेपर लीक हुए, मैंने खुद पुलिस और आरओ का पेपर दिया। पेपर देने के बाद मुझे लगा कि मुझे वैकेंसी में सीट पेपर लीक हुआ है, आप उसमें थे? जी मैं था। कैसी बीत रहा है? आप जब पेपर देखे आए, जब न्यूज आए कि पेपर लीक हुआ, तब कैसा लगा? भाई आप जैसे समझो जैसे कोई डेथ हो जाती है और आपको पता चले कि आपका पारिवारिक कोई मर गया, वैसा समझिए। पहाड़ पहाड़ टूट जाता है। इतनी मेहनत से कोचिंग की हम लोगों ने, उसके बाद ये फल मिले तो क्या फायदा। कितने दिन बाद ये भर्ती आई थी? तकरीबन 2-3 साल बाद। 2-3 साल बाद? नहीं, शायद 2018 के बाद भर्ती आई है, आपको जानकारी। 6 साल बाद आई भर्ती। बैठ जाओ बैठ। क्या नाम है? मेरा नाम सुमित यादव है। सुमित यादव। यादव हैं? अरे तो यादव हैं तो फिर समाजवादी होंगे। और भाजपा में चले जाते हैं, लेकिन भाजपा पास कोई मुद्दा जो यादव भाजपा में है, वो कैसे क्या है? भाजपा वोट दें? वो कैसे भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी जान बचाए घूम रहे हैं। यादव वोट नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, सब सपा में जा रहा है वोट। पूरा सपा? पूरा सपा में। फर्रुखाबाद में भी बहुत बड़े नेता भाजपा में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नेता तो लोग तो नेता बने ही रहते हैं, लेकिन वोट सब सपा में जाएगा। यादव किन मुद्दों पर वोट देगा? यादव सिर्फ जो इन्होंने बोला था कि हम गड्ढा मुक्त भारत बना देंगे, गड्ढा मुक्त प्रदेश कर देंगे, हम इतने रोजगार दे देंगे, इतना 15 लाख पैसे दे देंगे, कुछ नहीं। इंसान क्या करे। जी, इनके वादे सब फेल हुए। इनके वादे का ये खुद ही फेल हो गए हैं। आपका क्या नाम है? भैया अंकित शाक्य है ना। अंकित साहब जी, क्या हाल है? एकदम सुंदर। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हो? भैया इस बार जनता मतलब बिल्कुल भी कहीं भी बहकावे में नहीं आएगी। इस बार जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर इस युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार इस चुनाव में क्या रहेगा? बार युवा जो है वो रोजगार के लिए वोट देंगे, क्योंकि रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। मतलब जब रोजगार ही नहीं होगा तो ब्याह कहाँ से होगा। अच्छा, ब्याह कहाँ? हाँ, ब्याह नहीं हुआ? नहीं हुआ नहीं अभी तो। क्यों नहीं हुआ? अब भाई रोजगार नहीं है तो ब्याह कहाँ से हो रहा है। रोजगार नहीं है इसलिए ब्याह नहीं हुआ। युवा बड़ा प्रताड़ित है रोजगार को लेकर, शोषित महसूस कर बिल्कुल रहा है। भैया, इस बार ये चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है। मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था और राहुल गांधी सिर्फ 30 करोड़ का वादा कर रहे हैं। सॉरी, 30 लाख। 2 करोड़ और 30 लाख में बहुत अंतर है। बिल्कुल सही बात है भैया। देखिए, अगर आपको जब 2 करोड़ से बेरोजगारी नहीं खत्म हुई, तो 30 लाख से कैसे खत्म? देखिए भैया क्या होता है कि 2 करोड़ जो था वो जैसे अमित शाह जी ने कहा था ना, कि ये जो हमारा 15 लाख देने वाला जो था वो एक जुमला था, वैसे ये 2 करोड़ वाला भी जुमला था। मतलब वो कहते नहीं है, लेकिन उनकी मन की भावना यही है कि वो 2 करोड़ वाला और 30 लाख वाला उन्होंने बाकायदा एक रोड मैप दिया है कि कैसे वो नियुक्ति निकालेंगे, कैसे भर्ती निकालेंगे। आज वो कह रहे हैं हम अगस्त 5 अगस्त 15 अगस्त बता रहे हो राहुल गांधी, कि उससे पहले हम 30 लाख भर्ती जी, करेंगे। वो उन्होंने रोड मैप तैयार करके दिया है। उनका ये नहीं कि हवा में चीजें हैं कि भैया हम गड्ढा मुक्त कर देंगे और यहाँ गड्ढा युक्त है। अभी कुछ ही दिन पहले फर्रुखाबाद की बात करें, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे, लेकिन फर्रुखाबाद की बात करें, कुछ ही दिन पहले यहीं पड़ोस में बिलावल पर एक मास्टर साहब है, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। पूरा सदानंद शाह के बहुत परिचित, मतलब लोगों को जान पहचान में अच्छे थे, उनकी डेथ हुई। ऐसा थोड़ी है कि मतलब रोड अच्छे होते तो आज ये चीजें हुई ना होती। क्योंकि फर्रुखाबाद अब इस बार पूरा देश अपने लोकसभा का प्रतिनिधि ढूंढना चाहता है, ना कि चुनना चाहता है, ना कि प्रधानमंत्री चुनना चाहता है। क्योंकि उन संविधान ने हमें ताकत दी है। संविधान कहता है कि आप अपने प्रतिनिधि चुनिए, और प्रतिनिधियों को ये अधिकार है कि वो अपने दल के नेता को चुनेंगे, ना कि हम प्रतिनिधि सीधे सीधे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी, आपने जो रोड मैप की बात की, उनके कुछ ऐसे कार्य हैं कि आज लाल कृष्ण आडवाणी जी भाजपा के बहुत बड़े लीडर रहे, उन्होंने आज कहा है कि भारत की राजनीति का ये नायक है, राहुल गांधी को नायक बनाया। बिल्कुल भैया, देखिए ऐसा है, ये परसेप्शन क्रिएट किया था। छुप नहीं सकती है। क्या कह रहे हैं भैया? सच्चाई कहीं छुप नहीं सकती। उनको पता चल गया ये चोर चोर बैठे हुए हैं, ये चोरी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सारे ही चोर हैं। क्यों? इन्होंने कोई योजना सक्सेसफुल नहीं कर पाई है। जैसे गाय वाला किसान बेचारा रात में जग रहा है, दिन में मेहनत कर रहा है, और गाय
फसल चंग जा रही है। और योगी जी ने गौशाला खोल रखी है, उनमें गाय है ही नहीं। गौशाला में आदमी चारा खा रहे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं, और गायें किसानों को खेत खा रही हैं। किसान तो चारों तरफ से खाए जा रहे हैं, सरकार भी खाए जा रही है, किसान को सभी मारे चले जा रहे हैं, गाय भी खाई चली जा रही है। किसान कहाँ जाए? और किसान के बच्चे तो सरकार उनकी नौकरी भी खाई चली जा रही है। अब बताइए किसान किस बेस पे जाए, मतलब किस युवा स्टैंड पे जाए? युवा भी परेशान, किसान भी परेशान। परेशान। खुशहाल कौन? अब खुशहाल ये इन्होंने 5 साल में कोई वैकेंसी निकाली। हमारा बच्चा अगर 17 साल का होता है, 5 साल बाद वो 23 साल का हो गया, बताइए पुलिस में भर्ती होगा या फौज में होगा? किसमें ये लगाएंगे उसको? उसका भविष्य चला गया। अच्छा, फौज में अग्निवीर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 4 साल की नौकरी है। अग्निवीर में एक ऐसी योजना बना दी है जिसमें कोई सम्मान नहीं। किसान के बच्चे का अगर अग्निवीर बनता है, 3 साल की नौकरी है और उसे 20,000 रुपए मिलेंगे। और अगर रिलेशनशिप में अगर आर्मी का बच्चा, उसको 60 साल की नौकरी मिलेगी, और किसान के बच्चे को 3 साल की नौकरी मिलेगी, 20 साल मिलेगा। और अग्निवीर में कोई सम्मान नहीं दिया जाता, ऐसे ही कर दिया। आपने देखा होगा, सबसे पहला अग्निवीर शहीद हुआ, उसे कोई सम्मान नहीं मिला, दूसरे को भी नहीं मिला। तो इन्होंने सारी नौकरियां ऐसे ताक पे रख दी हैं। हाँ, ताक पे रख दी। इस गवर्नमेंट से आप इन बहुत ही मुद्दों परेशान हो गए। हमारे किसान भी परेशान, नौजवान भी परेशान, बहन बेटियां भी परेशान। ये जुमला दिया इन्होंने हर चीज का। अच्छा, इसमें मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र बताइए, 40 जवान शहीद करा देते हैं, उसकी कोई आज तक जांच नहीं है। बताइए, सरकार अगर डर रही है तो क्यों डर रही है? जांच कराइए, उसको ओपन करिएगा, किसने ये कराई। मतलब आपके कहने का मतलब उन 40 मंगलसूत्रों को पहले रक्षा करो। पहले 40 मंगलसूत्रों अच्छा करो। ये बीजेपी सरकार पे ये आरोप है हमारा, इन्हें नहीं मरवाए हमारे। ये बताइए, सब इशू दाये है, फ्लैट से प्लेन से जाते वहां पे, बताइए बस से क्यों भेजे है? उनको घर छुट्टी पे जवान बस से क्यों भेजे? इसके मतलब आपकी साजिश है, आपने ये दिखावा किया है। मतलब भाजपा का कोई सत्य बात कहता है, उससे छुपी नहीं। और छुपने से इनकी बौखलाहट है। केजरीवाल को देखो, सच बोलने वालों को जेल, सच बोलने वाले को जेल, झूठ बोलने वाले को कुर्सी। तो फिर इस बार देश ही आपका फर्रुखाबाद ही बदल रहा है या पूरा हमारा- देश जा रहा है इंडिया का? पूरा देश ही हमारी जहां तक चलेगी। हमारा फर्रुखाबाद जब परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन की लहर यहाँ से चलेगी, और यहाँ से होते हुए देखो कहाँ तक जाती है। और परिवर्तन की लहर है इस बार युवाओं में दमखम। देश का भविष्य युवा है, ये समझ लें। ये भारतीय जनता पार्टी के उखाड़ फेंकेंगे, ये उखाड़ तो बात फेंकेंगे। सच है, खैर देश का भविष्य युवा ही होता है। हाँ, युवा ही है और हमारे बच्चे हैं। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? देखिए, मैं अखिलेश जी को चाहता हूँ। हमारा पूरा फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट अखिलेश जी को चाहता है। भी आप बदायूं का देख लीजिए, बदायूं में जो राष्ट्रीय डीजी के कर्मचारियों को परेशान किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया। आप मैनपुरी में देख लीजिए, वो भी डिम्पल जी को बहुत ही परेशान किया गया। हमारे फर्रुखाबाद से माननीय डॉक्टर नवल किशोर जी बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे, और बहुत ही अच्छी जीत होगी उनकी। अच्छा, हमारे एक और साथी कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हो आप? कहना क्या चाहते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि इन्होंने इतना काम किया, इससे कौन बढ़ रहा है? इससे कोई नहीं बढ़ रहा है। इससे सिर्फ हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कोरोना पे क्या कहना है, वैक्सीन पे कुछ कहना है? वैक्सीन तो वैक्सीन खुद बोलने लगी है। अब तो कहने वाली बात ही नहीं रह गई है। वो तो खुद ही कहने लगे हैं। उनके पर्चे से फोटो भी गायब हो गए। बता रहे हैं कि वो चुनाव फोटो जीवी लोग थे, नहीं आज नहीं फोटो ही वो ये गायब कह कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं मोदी की वैक्सीन है। नहीं, आज फोटो जीवी लोग फोटो से ही गायब होने लगे हैं। इससे पहले बोल रहे थे कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप देखिए, बघार पे जाके देखिए, सबसे ज्यादा तो मोदी और योगी टंगे हुए हैं। और आज आप आज अगर कोविडशील्ड का जो वैक्सीन लगवाए, उसका एक सर्टिफिकेट आता है, उसमें मोदी और योगी दोनों गायब हैं। तो ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश से गायब, छोड़ो, ये पूरे भारत से गायब। पुराना सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, उसमें फोटो लगी होगी। आज तो गायब हो गई ना, क्यों गायब हो गई? और नहीं है। अब अगर आप नया अपना अपडेट करके निकालते हो तो उसमें फोटो गायब है। और ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश से छोड़िए, जो पूरे देश से गायब हो जाएंगे, वो अपने मठ पे चले जाएंगे, वो अपने गुजरात चले जाएंगे झोला उठा के। मोदी। अच्छा, एक और हमारे साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को देखते हुए? पूरे पूरे भारत में 400 पार, और फर्रुखाबाद में नवल किशोर इस बार। पूरे मतलब भारत में कहने का किन की 400 पार? कहने का तर्क ये है कि मोदी जी के नाम पर कब तक वोट दिया जाए। कुछ जिले के सांसद भी तो करके दिखाएं। नहीं, आपने कहा पूरे भारत में 400 पार और फर्रुखाबाद में नवल किशोर पार, नहीं पूरे भारत में 400 पार किसकी?
जो जिनका नारा है उन्हीं के लिए कह रहे हैं। उनकी हो जाएंगी 4? हाँ, हो जाए। ये हमारे साथ थे कुछ युवा साथी जिन्होंने अपना अपना मत रखा। और आप लोग भी अपना कमेंट के माध्यम से सुझाव जरूर पेश करें, लिखें कि वर्तमान हालात क्या है, वर्तमान में मुद्दे क्या हैं, पब्लिक किन किन मुद्दों पर वोट कर रही है। सभी को नमस्कार, जय जवाहर।